दोस्तों, भरी अदालत में जब एक जज साहब एक बेटी से ये कहता है कि बेटी हो सके तो मुझे माफ कर देना, लेकिन जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है वास्तव में उसे भुलाया नहीं जा सकता, मगर अब आप एक नया नाम लेकर और एक नए सिरे से एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकती हो। दोस्तों, अपराधी को सजा देने के साथ साथ जज साहब ये भी कहते हैं कि उस अपराधी को तब तक सजा दी जाए तब तक कि उसके प्राण ना निकल जाएं। खैर दोस्तों, एक जज साहब एक अपराधी के लिए भरी अदालत में इतना कुछ बोल देते हैं तो आप इस बात से खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि उस अपराधी ने कितना बड़ा घिनौना काम किया होगा। खैर दोस्तों, आज की सच्ची घटना में कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिलने वाला है। आप वास्तव में यकीन नहीं करेंगे कि जो हमें अपनी गोद में पालते हैं, जो हमें बचपन से पालते हैं, हमें खिलाते हैं, हमें खाना परोसते हैं, वास्तव में वो हमारे साथ ऐसी घिनौनी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सालिम रजा और आप देख रहे हैं मेरे साथ विवाद आज तक। दोस्तों, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की है। दोस्तों, बहराइच जिले में एक थाना लगता है सुजोली, और दोस्तों इसी थाना के अंतर्गत एक गांव पड़ता है। इस गांव में बरसात का दिन था और लगभग एक 14 साल की लड़की अपने कमरे में सो रही थी। दोस्तों, तभी क्या होता है कि उस कमरे से चीख की आवाज आती है और उस चीख की आवाज को सुनकर उस लड़की की माँ की आंख खुल जाती है और वो माँ अपनी लड़की के कमरे में उस लड़की को देखने के लिए चली जाती है। दोस्तों, जैसे ही वो माँ कमरे में पहुंचती है तो वहां पर उसे अपना पति आपत्तिजनक स्थिति में मिलता है, यानी कि उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं होता है। दोस्तों, इस मंजर को देखकर वो महिला, वो पत्नी हैरान रह जाती है और फिर वो दूसरी ओर अपनी 14 साल की बच्ची को देखती है जो कि डरी हुई, सहमी हुई एक कोने में बैठी हुई मिलती है। दोस्तों, वो लड़की पूरी तरीके से डरी हुई थी लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। ऐसे में जब वो माँ कभी अपने पति की ओर देखती है तो कभी अपनी बेटी की ओर देखती है। इसी के चलते उस महिला का पति वहां से बिना कुछ कहे निकल जाता है और वो माँ अपनी 14 साल की बेटी को अपने सीने से लगा लेती है और उससे पूछती है कि बेटी आखिर यहाँ पर चल क्या रहा था। तो वो पीड़िता अपनी आप बीती अपनी माँ को रोती बिलखती हुई बताती है कि मेरे पिताजी मेरे साथ लगातार 2 साल से ऐसी वारदात को, यानी कि ऐसे घिनौने काम को करते आ रहे हैं। दोस्तों, इस वारदात को सुनकर वो माँ हैरान रह जाती है और पूरी रात वो माँ बेटी रोती रहती हैं। ऐसे में दोस्तों, पहले तो ये रोने की आवाज उस कमरे तक ही सीमित थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया तो ये आवाजें दूसरे कमरे तक जाने लगी। दूसरे कमरे में लड़की का भाई सो रहा था और वो भाई इस बात को सुन लेता है और वाकई में वो हैरान रह जाता है। दोस्तों, सुबह होती है और सुबह वो अपनी बेटी को लेकर नजदीकी के पुलिस थाने में चले जाते हैं और वहां पर अपनी एफआईआर दर्ज करवा देते हैं। उनकी एफआईआर दर्ज कर ली जाती है और वहां की जो एसपी हैं, यानी कि महिला अधिकारी, वो भी इस मामले की जांच करने का पूरा दबाव पुलिस प्रशासन पर डालती हैं और पुलिस प्रशासन इस मामले को संज्ञान में लेते हुए इस मामले की कार्रवाई भी करता है। लड़की की मेडिकल रिपोर्ट करवाई जाती है और मेडिकल रिपोर्ट में साफ साफ ये आता है कि उस लड़की के साथ इस घिनौने काम को कई साल तक, यानी कि कई बार इस काम को अंजाम दिया गया था। खैर दोस्तों, इस वारदात में इस घटना में सबसे घिनौनी जो बात थी वो ये थी कि उस लड़की की शादी हो चुकी थी, यानी कि उस लड़की की बारात धूमधाम से आई थी और उस लड़की की शादी को बड़े ही धूमधाम से करवाया गया था। लेकिन होता क्या है कि ये दरिंदा हवस परस्त पिताजी उस लड़की को कुछ दिनों तक उसके ससुराल में छोड़ता है और फिर अपने
घर ले आता है, फिर उस लड़की के साथ लगातार ऐसी ही घिनौनी वारदात को अंजाम देता है। खैर दोस्तों, अगस्त की ये वारदात थी और लगातार कई महीने बीत चुके थे, यानी कि इस मामले की तारीख पे तारीख बढ़ती जा रही थी। और एक दिन होता क्या है कि ये मामला न्यायाधीश नितिन पांडे की अदालत में चला जाता है और वहां पर इस मामले की जब सुनवाई होती है तो नितिन पांडे जी क्या कहते हैं, वास्तव में आप हैरान रह जाएंगे। वो कहते हैं कि बेटी, जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है वो वाकई में शर्मनाक है और उसे भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन मुझे माफ करना, मैं इस अपराधी को सजा देने के साथ साथ ये कह रहा हूं कि इस अपराधी को तब तक सजा दी जाए तब तक कि इसके प्राण ना निकल जाएं। खैर दोस्तों, फिलहाल पुलिस इस मामले से जुड़ी हुई अगर हमें किसी अपडेट का पता चलता है तो उसे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और दोस्तों, फिलहाल ऐसी ही क्राइम रिपोर्ट के लिए आप बने रहें विवाद आज तक के साथ। हम यहां पर कभी भी खबरों का सिलसिला नहीं थमने देते। दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।